Good morning children, take out your Hindi book. Today we are going to do lesson number 3 which is बरगद का वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति में सब चीज़ों का महत्व। जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा जीव हो, या कोई भी पौधा हो, तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है, ठीक है। तो उसी की इम्पोर्टेंस हमको इस चैप्टर से जानने को मिलेगी। और दूसरा क्या है? विनम्रता, कि हमको अपना स्वभाव बहुत ही विनम्र रखना चाहिए, हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। वहां बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसका लंबा मोटा तना था। तो क्या था बेटा? एक गांव के बाहर में हरे भरे मैदान थे, ठीक है, मैदान था गांव के बाहर में। और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बहुत बड़ा था यानी कि वो काफ़ी पुराना रहा होगा, तभी इतना बड़ा था। और उसका क्या, बहुत मोटा तना था, उसकी जो स्टेम है बहुत मोटी थी वो। उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर फैली थी। तो आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, अगर बहुत पुराना बरगद का पेड़ होता तो उसकी शाखाएं चारों तरफ, बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर लेता है और उसकी शाखाएं चारों तरफ पूरे जगह पे फैल जाती हैं। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। तो उसी में से शाखाओं से दाढ़ी जैसा लगता है हमको, वो लच्छे लच्छे टाइप के पेड़, बरगद के पेड़ में वो लटक के रहते हैं। तो उसी को क्या कहा जा रहा है कि वो दाढ़ी लटक करके धरती की तरफ तक आ गई थी। लगता था कि वह वृक्ष बहुत वर्षों से खड़ा था। तो उसे देख के क्या लग रहा था कि वो वृक्ष जैसे बहुत ही पुराना वृक्ष रहा हो, बहुत वर्षों से वो वहां पे था। मैदान में कुछ गड़रिए अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। गड़रिए कौन होते हैं? जो बेटा जो भेड़ बकरी और गाय भैंस ये सब चराते हैं, उनको गड़रिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपना वहीं, क्योंकि वो मैदान था, तो वहीं पे जो ये जो गड़रिए थे वो अपने गाय भैंस बकरी वो सब चराने के लिए वहां पे आया करते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते वह गडरिया लड़का थक कर पस्त हो गया था। तो एक लड़का जो था, उसके पास भी कुछ बकरियां थी, गडरिया था, उसके पास कुछ बकरियां थी, तो वो भी उनको चराने के लिए वहां पे लाया करता था। तो लेकिन गर्मी का क्योंकि दिन था, तो इसलिए वो एकदम थक करके चूर हो गया था। गर्मी के दिन में वैसे बहुत पसीना होता है, हम लोग जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो गर्मी में अपनी बकरियों को अपना चरवा रहा था। बकरी क्या लोग चरवाने क्यों जाते हैं बेटा? ताकि फिर वो जो जानवर होते हैं, गाय भैंस या बकरी, वो लोग घास वास जो जमी होती है वो सब खाते हैं, तो उससे उनका पेट भरता है, ठीक है। ऐसे ही अगर घर पे वो खिलाएंगे तो इतना ज़्यादा तो नहीं दे सकते, सब गरीब होते हैं, तो इसलिए वो लोग चराने के लिए भेज देते हैं, ताकि गाय भैंस अपना थोड़ा बहुत पेट भर ले और फिर थोड़ा बहुत अनाज फिर वो लोग घर से वो इंतजाम कर देते हैं उसके चारा वगैरह का, ठीक है। वह गढ़िया लड़का थक कर पस्त हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे जा बैठा। अब जब कहीं हम लोग मैदान मैदान में हो, तो वहाँ पे तो कहीं पे छाया मिलती नहीं है पूरे खुले एरिया में। वहाँ पे छाया कहाँ पे मिलती है? वही पेड़ के नीचे ही हमको छाया मिलती है। तो वही बरगद का पेड़ था, तो उस गड़िया लड़के ने क्या किया, वो उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। बरगद के नीचे छाया थी, हवा भी शीतल चल रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। तो अब जब पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो हम लोगों को थोड़ी सी ठंडी हवा मिलती है, ठीक है, क्योंकि जो हवा है वो उसके पत्तों से छन के आती है, तो फिर हम थोड़ी सी वो उसमें ठंडक हो जाती है पत्ते में, वो हवा में, तो इसलिए वो थोड़ी सी उससे आराम मिलता है। पेड़ के तने से लगा लगा लड़का वहीं लेट गया। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों का एक बहुत बड़ा झुंड बना लिया था। तो वो उस लड़के ने क्या किया, वो वहीं
पेड़ के नीचे उसके तने के पे पीठ लगा करके वहीं पे लेट गया। और उसके पास जो लड़का था वो पहले उसके पास केवल एक बकरी थी, लेकिन वो बहुत होशियार था, ठीक है, बिजनेस माइंडेड था। उसने क्या किया, एक एक बकरी से धीरे धीरे करके उसने बहुत सारी बकरियां खरीद ली और उसके पास बहुत सारी बकरियों का एक झुंड हो गया था। वह अपने आप को बड़ा समझने लगा था। तभी उसको तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। तो अब क्योंकि उसके पास बहुत सारी बकरियां हो गई थी, पहले उसके पास केवल एक बकरी थी, अब उसके पास बहुत बकरी हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा घमंड आ गया था कि मेरे पास तो देखो इतना सारा हो गया है अब। तो फिर उसने, वो पेड़ के नीचे बैठा ही हुआ था, तो उसने पेड़ के ऊपर देखा। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा। बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए अपने फूलों और फलों को तो देखो। तो उसने क्या किया, फिर उसने देखा कि उसके जो बरगद के जो फल फूल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसने देखा तो उसको तिरस्कार भरी निगाह दी। तिरस्कार मतलब जिस किसी के अपमान करने के उससे देखना, ठीक है, किसी को छोटा दिखाने के उस तरीके से देखना, उसको तिरस्कार करना कहते हैं, ठीक है। तो उसने उस तरीके से पेड़ को देखा और देखा उसके जो फल फूल हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तो उसने कहा कि अपने तो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है और लेकिन इसके फल फूल देखो एकदम छोटे हैं। तो उसने क्या कहा, बस खुद ही बड़े हुए अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी को तो देखो, हा 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 हा। तो उसने क्या कहा, देखो तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, और लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, लेकिन तुम्हारे जो फल फूल हैं वो सब कितने छोटे हैं, छोटे ही रह गए हैं। बरगद ने सब सुना परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सर सर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हो। तो फिर बरगद ने ये सब बातें सुनी लड़के की, लेकिन बरगद ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी उसका जवाब नहीं दिया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में थोड़ी हवा चलने लगी। तो हवा चलने लगी, जो पत्तों से जब हवा लगती है तो सर सर की आवाज़ ध्वनि निकलती है। तो उसी के नीचे लड़का बैठा था, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे वो लोरी सुन रहा हो, है ना, कोई लोरी गा रहा हो। लड़के को शीघ्र ही आंख लग गई। तो अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, पेड़ के नीचे हवा भी चलने लगी ठंडी ठंडी। तो उस लड़के की आंख लग गई, मतलब कि शीघ्र ही आंख लग गई, मतलब उसे जल्दी ही वहीं पे नींद आ गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। लड़का थोड़ा क्रोध में बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहे हो। तो फिर क्या हुआ, फिर जब वो लड़का लेटा हुआ था तब तक, जब वो सो गया पेड़ के नीचे, तब तक ऊपर से एक दो फल आकर के उसके मुंह पे गिरे। और जब उसके मुंह पे गिरे तो वो एकदम चौंक करके उठ गया। जब उसके मुंह पे आके गिरा, जब वो चौंक के हड़बड़ा करके उठ के बैठ गया, तो उसको कहीं से हंसने की आवाज आई। तो फिर उसे बहुत जोर से गुस्सा आई। क्रोध में उसने बोला कि एक तो मेरी नींद खराब हो गई, ऊपर से तुम हंस रहे हो। कौन हंस रहा था, वो पेड़ हंस रहा था, बरगद का पेड़। वृक्ष ने भारी आवाज से पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इत, इतने से ही घबरा गए। तो अब जब वो गुस्से में था तो फिर पेड़ ने पूछा कि तुम यार, तुम्हें चोट लग गई क्या? छोटा सा फल था वो तुम्हारे, तुम अभी कह रहे थे कि एकदम छोटा सा फल फूल निकला है, तो छोटे से फल गिरने में, फल तुम्हारे ऊपर गिरा तो उसी से तुमको चोट लग गई क्या? तो इस तरीके से उस पेड़ ने पूछा। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूजे जितना फल होता तो। अब उससे लड़के ने फिर पूछा कि अगर अभी तो मेरा फल बहुत छोटा सा था, तुम्हारे ऊपर मुंह पे गिरा, और अगर मेरा जो फल है वो बहुत बड़ा सा होता, तरबूज जितना बड़ा, वो अगर गिरता तब क्या होता? इस तरीके से उस बरगद के वृक्ष ने उस लड़के से पूछा। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को किसी की छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो उस पेड़ वृक्ष ने क्या कहा कि किसी को छोटा समझना
ये एक कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होती है। यह तो घमंड होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं। ठीक है, तो वृक्ष ने उसको क्या समझाया उस लड़के को कि किसी को छोटा समझ करके तुम हंस रहे हो, यह उचित नहीं है। ठीक है, और ऐसा करके तुम क्या प्रदर्शित कर रहे हो, अगर तुम किसी को चीज को छोटा समझ रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप को बड़ा मानते हो। तुम अपने आप को बड़े मानते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। और घमंड करना किसी के लिए भी उचित नहीं, और घमंड करना किसी के लिए भी उचित नहीं होता है। तो ये सब क्या बरगद का वृक्ष उस लड़के को समझा रहा है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों ने छन कर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। अब उस पेड़ ने क्या समझाया कि देखो, तुम मेरे तने के सहारे पे बैठे थे, मेरे नीचे तुम्हें छाया मिल रही थी, ठीक है, तुम्हें आराम मिल रहा था, ठंडी ठंडी तुम्हें हवा लग रही थी, तुम्हें सुख का एहसास हुआ और तुम्हें नींद आ गई। चिड़िया मुझ पर बसेरा बनाती हैं और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं। देखो तो प्रकृति कितनी सुंदर ढंग से अपना काम करती है। तो फिर वृक्ष ने क्या बताया कि जो तमाम सारी चिड़िया हैं वो मेरे शाखाओं पे उन लोगों ने घोंसला बना रखा है, और जो मेरे छोटे छोटे फल हैं वो चिड़िया यही फल खाती हैं। और प्रकृति कितने सुंदर ढंग से, जो नेचर है हमारा, वो कितने, प्रकृति जो है वो कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद बाबा दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही ना था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। तो ये सब सुन करके थोड़ा सा लड़के को समझ आई, उस गड़िए लड़के को। तो उसने फिर क्षमा मांगी बरगद के वृक्ष से, और उनसे कुछ और भी ज्ञान लेने की इच्छा जाहिर की कि मुझे कुछ और भी बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह कि प्रकृति से दोस्ती करो, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। तो उस बरगद ने फिर बताया कि हमें प्रकृति से दोस्ती करनी चाहिए, हमें प्रकृति का निरादर नहीं करना चाहिए। अब देखो, मेरे पेड़ पे क्या है, छोटे छोटे ये तमाम सारी चिड़ियों के घोंसले लगे हुए हैं। जो चिड़िया हैं वो मेरे फल फल खाती हैं, वही उनका भोजन है। मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं, और वो एक तो चिड़िया फल खाती हैं, और साथ में जो इल्लियाँ, जो उसके इल्लियाँ उसके पेड़ पे, जो आप जैसे कैटरपिलर नहीं कहते हैं, तो वो बहुत सारी हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो इल्लियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो पेड़ के पत्ते खाती हैं। तो जो चिड़िया होती है वो इन इल्लियों को, इन कैटरपिलर को खा जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे उस पेड़ को फायदा होता है। अगर बहुत सारे कैटरपिलर हो जाएंगे और वो फिर क्या करेंगे, वो पेड़ की सारी पत्तियां को खा जाएंगे, लेकिन जो चिड़िया होती है वो इन इल्लियों को खा जाती है, इससे पेड़ को फायदा होता है। छोटे छोटे कीड़े और इल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं और चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। तो चिड़िया क्या करती हैं, चिड़िया इल्लियाँ खा जाती हैं, इस वजह से मेरी मदद हो जाती है। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तो वो क्या करती हैं चिड़िया, और जो भी चिड़िया जो होती हैं, जो भी घास पत्ते खा रहे होते हैं कीड़े, छोटे मोटे कीड़े, वो उनको खाती हैं। तो उससे क्या होता है, घास पत्तों की रक्षा होती है। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती हैं। अब जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारी घास अगर खा जाएं तो तुम अभी बकरी चराने आए हो, तुम भेड़ चराने आए हो, तो तुम्हें अपने गाय भैंस के लिए या अपने बकरी के लिए तुम्हें घास ही नहीं मिलेगी। तो चिड़िया वो, क्योंकि वो चिड़िया वो कीड़े मकोड़े खाती हैं, इस वजह से घास भी खूब सारी है, ताकि तुम अपनी भेड़ों को खिला पा रहे हो। बरगद दादा चुप क्यों हो गए, कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज में नम्रता भरा आग्रह था। ये सब बात बता करके जो बरगद का वृक्ष था वो चुप हो गया। तो इस पर फिर लड़का फिर बोला, लड़के ने फिर उससे आग्रह किया, कुछ और बताओ। उस लड़के को बरगद की
बातों में बहुत ज्ञान मिल रहा था उसको, तो उसने उनसे नम्रता पूर्वक कहा, उसकी बात में नम्रता थी कि वो सीखना चाहता था। ठीक है, तो वो उसने बरगद के वृक्ष से क्या कहा कि मुझको कुछ और बताइए। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तो फिर बरगद ने और बताया कि जो जो मेरे पेड़ पे जो पत्तियां हैं जो सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, फिर सूख के वो नीचे गिर जाती है, फिर नीचे वो सड़ जाती हैं। फिर उन जो सूखी पत्तियों को उनको उनका उसका उसका कौन भोजन करता है? जो जमीन में केचुए रहते हैं वो अपने जमीन से मिट्टी में से निकल करके उन पत्तियों को खाते हैं। और जब वो जमीन से निकलते हैं तो उस जहाँ पे वो जमीन के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं। उससे क्या होता है, अंदर हवा जाती है, तो उससे जड़ों जो उसकी जड़ होती है पेड़ों की, उनको हवा मिलती है, तो उससे उनकी जो और भी जो जड़ों को और भी मजबूत होती हैं, उनमें और भी शक्ति मिलती है जड़ों को। हाँ, जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो जब वो केचुआ जब ये सब काम करता है तो उससे क्या होता है, जो पेड़ की जो जड़ है, जड़ मजबूत होती है। और आपको मालूम ही है कि जो जो जड़ है उसी से पेड़ अपना भोजन, न्यूट्रिएंट्स, पानी वानी वो सब कहाँ से खींचते हैं अपना? वो जमीन से खींचते हैं, जड़ के माध्यम से खींचते हैं। जड़ से ही पेड़ को सपोर्ट भी मिलता है। तो जब जड़ मजबूत रहेगी तभी पेड़ भी हरा भरा और बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, तो यही सब उस बरगद के वृक्ष ने उस लड़के को समझाया। और उन्होंने क्या बताया कि सब कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। तो हमको किसी दूसरे का मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का ऐसा नियम ही है कि हर कोई अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर है। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, फिर मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान ना था। मैं आपसे कुछ और। तो अब ये सब बात सुन करके उसको बहुत अच्छा लगा लड़के को, उसने उनसे क्षमा भी मांगी। और फिर वो उनसे कुछ कहने जा रहा था कि मुझको कुछ और बताइए, तभी बरगद का जो पेड़ वृक्ष था उन्होंने उसको बीच में ही लड़के को रोका। अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। तो बरगद ने क्या कहा, अरे तुम इधर मेरे ज्ञानी सुनते रह जाओगे, उधर देखो तुम्हारी जो बकरियां हैं वो इधर उधर भाग रही हैं, उधर उधर भाग के चली जाएंगी। बरगद ने हंस के बोला। लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने भागा। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। तो उसके बाद जो लड़का था वो अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भागा, और उसने साथ में ये भी वो सोचने लगा कि मुझे आज कितना ज्ञान मिला, मुझे कितना इस बरगद के वृक्ष से कितना कुछ सीखने को मिला। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों? तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रकृति में, नेचर में हर सब चीज़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है, और हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे आप जंगल में जाते हैं तो घास, जो घास होती है, घास वास वो कौन खाता है? हिरन खाता है। फिर हिरन को शेर खाता है। अगर घास जो है, अगर मान लो अगर शेर नहीं होगा तो हिरन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हिरन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो सारी घास खत्म कर देंगे, उनको फिर घास मिलेगी ही नहीं। तो हर कोई एक दूसरे को भोजन बनाता है, एक दूसरे पे, मतलब प्रकृति जो है वो एक दूसरे पे, जितने भी प्रकृति में जीव हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, एक पूरी एक साइकिल होती है ये। तो यही बेटा आपका बहुत अच्छा सा चैप्टर था, जिससे हम लोगों को बहुत नॉलेज हम लोगों ने गेन की इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना। तो इससे इस चैप्टर से हमको क्या शिक्षा मिली? प्रकृति में सब चीज़ों का अपना महत्व है, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है नेचर में।
अब इसमें हम कठिन शब्दों पे आते हैं। तो कठिन शब्द कौन कौन से हैं? परस्पर, ठीक है, फिर दृष्टि, बुद्धिमानी, इल्लियां, शीतल, गडरिया, तिरस्कार, प्रकृति, क्षमा, निर्भर। तो ये एक्सरसाइज आप करने के बाद ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न भी कर लेंगे फेयर कॉपी में। फिर शब्दार्थ देखिए, परस्पर, आपस में, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ मिलके, आपस में। फिर धूप ताप यानी कि गर्मी, दृष्टि नजर, प्रकृति कुदरत या नेचर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तिरस्कार अनादर करना, फिर इल्ली एक प्रकार का कीड़ा, फिर घमंडी, घमंडी मतलब अभिमानी, फिर बसेरा रहने का स्थान। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्नमाला पे। इसमें कहा एक्सरसाइज है आपकी मौखिक प्रश्न है। मैदान में कौन अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे? तो आप इसका क्या आंसर लिख देंगे? मैदान में, इसका आपको ओरली बताना है। तो मैदान में जो गडरिये थे वो अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। फिर दूसरा प्रश्न है, लड़का बरगद के पेड़ पर क्यों हंसा? लड़का बरगद के पेड़ पे क्यों हंसा? क्योंकि उसे लगा कि ये पेड़ तो इतना बड़ा है लेकिन इसके फल फूल कितने छोटे छोटे हैं, इसलिए वो बरगद के पेड़ पर हंसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का हड़बड़ा कर क्यों उठ गया? तो लड़का हड़बड़ा क्यों उठ गया? क्योंकि वो सो रहा था तो उसके मुंह पे एक दो फल आके गिरे, इसी से उसकी नींद टूटी और वो हड़बड़ा करके उठ के बैठ गया। अब हम लोग आते हैं लिखित प्रश्न पे। तो इसमें पहला है आपका, बरगद का वृक्ष कैसा था? तो इसमें बेटा हमने देखिए यहाँ पे आंसर लिखा है, बरगद का वृक्ष बहुत विशाल था, उसका लंबा मोटा तना, घने पत्ते और चारों तरफ फैली शाखाएं थी जिससे दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। ठीक है, तो ये आपके उस पेड़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बरगद के पेड़ के, वो पेड़ कैसा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब गडरिया लड़का सो रहा था तो क्या हुआ? तो इसका आंसर देखिए कि जब गडरिया लड़का सो रहा था तब एक दो फल आकर उसके मुंह पर गिरे जिससे उसकी नींद टूट गई। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, पेड़ की जड़ें मजबूत कैसे रहती हैं? तो इसमें हमने बरगद के पेड़ ने बताया ना कि कैसे मजबूत रहती हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये लिखा है, केचुए सड़ी हुई पत्तियां खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं जिससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ की जड़ें मजबूत रहती हैं, पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। ठीक है, जो उसके पेड़ के पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां, वो खाने के लिए केचुए जमीन से निकलते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो जब पानी भर जाता है जमीन में तो भी केचुए निकल आते हैं, क्योंकि उनके जो बिल होता है उनके नीचे छेद हुए जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पानी आ जाता है, तो उनको फिर पानी जमीन से बाहर निकलना पड़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फोर्थ वन, वृक्ष ने लड़के को क्या समझाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, वृक्ष ने लड़के को समझाया कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ये चीजें वृक्ष ने उस लड़के को समझाई। अब बेटा हम लोग आते हैं गा एक्सरसाइज पे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। फर्स्ट है, बरगद के वृक्ष में तने कैसे थे? घने, सूखे या पतले? तो बेटा इसका जो आंसर है ना, पत्ते घने थे, ठीक है, और सूखे और पतले, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा तो वो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है लंबे मोटे। ठीक है, जो बुक में हमें क्या दिया है कि जो उसका जो तना था वो लंबा मोटा था। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें एक ऑप्शन और आप लिख दीजिएगा लंबा मोटा करके, उस पर टिक लगा दीजिएगा, लंबा मोटा, क्योंकि इसके तीनों ही ऑप्शन, इसमें हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन ये सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बरगद के वृक्ष के तने कैसे थे? लंबे मोटे। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ हमें धूप ताप से कैसे बचाता है? यानी कि पेड़ हमें गर्मी से कैसे बचाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, छाया देकर। ठीक है, फिर थर्ड देखिए,
चिड़िया पेड़ को की मदद कैसे करती हैं? तो चिड़िया पेड़ की मदद कैसे करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा इल्लियाँ खाकर। वो ये जो चिड़िया होती हैं वो इल्लियाँ खाती हैं, इल्लियाँ खा जाती हैं। इल्लियाँ क्या करते थे? वो पत्तियाँ खाते थे। इसलिए चिड़िया जब उनको खा जाती है इससे पेड़ को मदद मिलती है। तो यानी कि एक छोटी सी चिड़िया भी एक बड़े से पेड़ की बहुत मदद कर देती है। फिर नेक्स्ट आपकी घा एक्सरसाइज पे आइए। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट देखिए क्या है, मैदान में कुछ डैश अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। फिर सेकंड देखिए, बरगद के नीचे डैश थी। तो बरगद के नीचे क्या थी, बरगद के नीचे आपका इसमें आंसर हो जाएगा छाया थी। ठीक है। फिर थर्ड देखिए, लड़के की डैश ही आग लग गई। तो लड़के की कब आग लग गई, शीघ्र ही आग लग गई, मतलब जल्दी ही उसकी, जब उसे ठंडी ठंडी हवा लगी तो उसकी शीघ्र ही आग लग गई। ठीक है। फिर फोर्थ वन देखिए, डैश कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। तो कौन अपने बहुत सुंदर ढंग से अपना काम करती है? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रकृति। प्रकृति बहुत ही सुंदर ढंग से अपना काम करती है। ठीक है। फिर देखिए, बरगद के डैश चिड़ियों का भोजन होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बरगद के फल चिड़ियों का भोजन होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए बेटे, ये हमने सब इसमें यहाँ पे लिख भी दिया है नंबर डाल करके। फिर हम अब आते हैं अंगा एक्सरसाइज पे। उसमें हमें क्या करना है, सत्य तथा असत्य लिखिए। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें फर्स्ट देखिए क्या है, गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। तो ये बात सत्य है। ठीक है, तो ऐसे आप सत्य लिख देंगे। फिर लड़के की दृष्टि पेड़ पर लगी सब्जी पर गई। तो ये बात गलत है, उसमें पेड़ पे सब्जी नहीं लगी थी, पेड़ पे फल लगे थे। तो उसको आप असत्य कर देंगे। फिर थर्ड है, बरगद के फूल और फलों को देख लड़का तिरस्कार की हंसी हंसा। तो ये बात सच है, जब उसने उसके बरगद के पेड़ फूल और फल देखे छोटे छोटे तो उसने तिरस्कार अनादर करते हुए वो हंसा। तो ये बात सत्य है। ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात होती है। तो ये बात गलत है, किसी को छोटा या कम समझना ये बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। ठीक है। तो ये फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, बरगद की शाखाओं पर चिड़िया घोंसले बनाती हैं। तो ये बात सत्य है, बरगद की शाखाओं पर चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। बरगद के या और भी तमाम अन्य पेड़ों पे जो चिड़िया हैं वो अपने घोंसले बनाती हैं। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पे। इसमें का एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है। तो आपको अब आप पुराना अपना रिवीजन कीजिएगा। संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति वस्तु जगह या किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे लखनऊ है, या फिर राम व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, किसी चीज का नाम हो गया, जैसे कुर्सी मेज, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब संज्ञा होता है। ठीक है। फिर विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या होगा, अच्छा शब्द क्या है, वो उस लड़के की, राम की विशेषता बता रहा है। तो अच्छा आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। और क्रिया क्या होता है, क्रिया जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है वर्ब। ठीक है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो हिंदी में क्या कहते हैं, जो शब्द हमको कोई भी कार्य होता हुआ दिखाई दे जिन शब्दों से, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे रमेश खेल रहा है। ठीक है, तो रमेश खेल रहा है। खेल रहा है मतलब क्या हो गया, ये आपका इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें क्रिया हो रही है कुछ। तो खेल रहा है क्या हो गया, वो आपकी क्रिया हो गई। ठीक है। तो इसमें पहला सेंटेंस देखिए, बरगद का वृक्ष विशाल था। तो इसमें देखिए बरगद और वृक्ष क्या हो जाएंगे, ये दोनों संज्ञा हो जाएंगी। फिर विशाल, विशाल शब्द क्या कर रहा है, वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वो पेड़ कैसा था, विशाल था, यानी कि
विशाल क्या हो जाएगा, विशाल आपका विशेषण हो जाएगा क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण में आप विशाल लिख देंगे। और क्रिया था जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, चिड़िया मेरे छोटे मीठे फल खाती हैं। तो इसमें चिड़िया मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं, तो चिड़िया क्या हो जाएगी आपकी, चिड़िया और फल ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चिड़िया और फल दोनों संज्ञा हो जाएंगी। फिर छोटे छोटे मीठे ये सब क्या है, ये सब उस फल की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे, ये आपके विशेषण हो जाएंगे। और खाती, खाना, ठीक है, ईटिंग जैसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इल्लियां हरे पत्ते खाती हैं। अब देखिए इल्लियां क्या है, इल्लियां आपकी ये आपका संज्ञा है, और ठीक है, इल्लियां आपके संज्ञा हो गई, पत्ते लीव्स ये भी आपका संज्ञा हो गया, और हरे, हरे क्या होता है, उसके उस पत्तों के बारे में बता रहा है, हरा वर्ड ना, तो हरे क्या हो गया आपका, हरे आपका विशेषण हो गया। और खाती, अगेन खाती आपका क्रिया हो गया। फिर फोर्थ देखिए, शीतल हवा बह रही है। तो इसमें हवा क्या हो गया आपका, हवा आपका संज्ञा हो गया। शीतल हवा कैसी है, नाउन जो है संज्ञा हमारे कैसी है, शीतल है, यानी कि उसकी विशेष हवा के भी की विशेषता बता रहा है वर्ड शीतल। ठीक है, तो शीतल आपका विशेषण हो जाएगा। और बह रही है, चल रही है, ये सब क्या होता है, ये सब आपके डूइंग वर्ड्स हैं, यानी कि क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बह रही है, ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज खा, नए शब्द बनाइए। तो इसमें देखिए बेटा, आपको यहाँ पे वी दिया हुआ है, वहां पे छोटी की मात्रा, उसमें आपको फिर चित्र ऐड कर देना है, साल ऐड कर देना है, स व ऐड कर देना है, फिर लास्ट में कास ऐड कर देना है, तो उससे एक नया वर्ड बन जाएगा। तो वी प्लस चित्र क्या हो गया, विचित्र। फिर वी प्लस साल क्या हो गया, विशाल। ठीक है, फिर वी प्लस स विश्व। फिर वी प्लस कास तो क्या हो गया, विकास। ठीक है, अब हम आते हैं लिखित बोध पे। वृक्ष का महत्व, इस विषय पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, हमें पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो एक अनुच्छेद लिखिए, मतलब उसके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है, यानी कि एक पैराग्राफ समझिए लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा, हमने यहाँ पे लिखा है, वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वृक्षों से हमें फल फूल जड़ी बूटी तथा ईंधन मिलता है। तो फल फूल हमको पेड़ों से मिलता है, ठीक है, और तमाम तरीके की मेडिसिन उसी से बनती हैं, जड़ी बूटियां हमको पेड़ों से मिलती हैं। और क्या मिलता है, लोग उसी की लकड़ी टहनी से अपना चूल्हा जलाते हैं गाँव में। ठीक है, तो ईंधन मिलता है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा तथा छाया भी प्रदान करते हैं, वृक्षों से हमें छाया मिलती है और वो हमें शुद्ध हवा देते हैं। वो क्या करते हैं, हम जो इंसान होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो पेड़ होते हैं वो किसकी सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी देखिए कि प्रकृति ने कैसे मैनेज किया हुआ है कि इंसान और पेड़ एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, शुद्ध हवा तथा छाया भी प्रदान करते हैं। वृक्ष भूमि को उपजाऊ भी बनाते हैं। वृक्ष से क्या होता है, जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी भी, उपजाऊपन भी बना रहता है। हमें प्रकृति की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए और हमें बहुत सारे ट्री प्लांट्स करने चाहिए। ये चीज हम लोगों ने अपने एनुअल फंक्शन में भी किया था ना, पेड़ के ऊपर। तो बेटा ये चीज आप लिख लीजिएगा और अपने पास से भी एक दो लाइन जोड़ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं आपका रचनात्मक गतिविधि। इसमें देखिए, पशु पक्षी को चित्र को देख के उनकी बोलियों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पशु पक्षी बने हुए हैं और उनकी आवाजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दोनों को आपको मैच करना है।
तो देखिए पहली ये जो पिक्चर है किसकी है, हमें लग रहा है उसकी गौरैया की है ना। तो ये कैसे बोलती है, चीची बोलती है। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ चीची से मैच कर दीजिएगा। फिर ये कौवे की पिक्चर है, कौवा कैसे बोलेगा, काव काव। सबसे ऊपर यहाँ पेंसिल और स्केल लेके यहाँ काव काव से मैच कर दीजिएगा। फिर मेढक कैसे बोलता है, टर टर। तो मेढक को यहाँ टर टर से मैच कर देंगे। फिर ये बकरी कैसे बोलती है, मे, है ना। तो यहाँ बकरी से मैच कर देंगे। फिर कुहू कुहू ये कौन बोलती है, कोयल। तो यहाँ कोयल से मैच कर देंगे। फिर भौंभौ कौन बोलता है, भौंभौ आपका डॉग बोलता है। तो यहाँ डॉग से मैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये पूरी एक्सरसाइज बेटा आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। और उसके बाद जो भी कठिन वर्ड जो उसमें कठिन शब्द दिए थे वो सब, उसके बाद कठिन शब्द हेडिंग डाल करके वो सारे वर्ड्स लिखिएगा और उनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा लास्ट में, और जो शब्दार्थ हैं उनको भी लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।